अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम ये सीखेंगे कि इस्लाम 360 ने कौन से नए फ़ीचर्स मुतारिफ़ कराएं। जब आप अपनी एप्लीकेशन ओपन करेंगे तो आपके सामने ये स्क्रीन आ जाएगी। नाज़रीन, अभी आप देख सकते हैं कि आपके सामने बहुत खूबसूरत सी येलोइश थीम मौजूद है। इस्लाम 360 में 5 वक्त नमाज के औकात के हिसाब से 5 अलग अलग थीम्स मुतारिफ़ कराई हैं। यानी मेरे पास अभी ज़ोहर का टाइम मौजूद है, तो जिस तरह दिन निकला हुआ होता है हमने उसी तरीके से कलर्स की इम्प्लीमेंटेशन करने की कोशिश की है। असर में कुछ और होगी, मगरिब में और इशा में, फजर में मुख्तलिफ थीम्स आपके पास इम्प्लीमेंट हो जाएंगी। बाएं हाथ की जानिब नीचे देखिए छोटा सा लिखा हुआ है कुरान, हम इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास अल कुरान का ऑप्शन मौजूद है, हम इस पर क्लिक करेंगे। नाज़रीन, मैं चाहता हूँ कि मैं सूरह नास पे क्लिक करूँ, तो मुझे स्क्रॉल डाउन करके सबसे लास्ट में जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए टॉप राइट पे हमारे पास एक सर्च का बटन मौजूद है, हम इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे मैं सूरत का नाम टाइप करूँगा, नास मैंने टाइप किया तो देखें सूरतुन नास मेरे पास आ गई। अब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो सूरह नास में डायरेक्ट जंप कर जाऊँगा। तो आइए नाज़रीन, हम अपने दूसरे फीचर की जानिब चलते हैं। बैक करेंगे। नाज़रीन, आप देखिए यहाँ पे एक सूरा का ऑप्शन मौजूद है, एक पारा और एक फेवरेट का। फेवरेट में आपकी सारी पसंदीदा सूरतें एक जगह लिस्ट डाउन होती रहेंगी। वो कैसे? ये देखिए मेरे पास सूरह फातिहा, हर सूरत के आगे आप एक हार्ट का आइकन देखेंगे। मैं इसको प्रेस करूँगा। मैं सूरह निसा को भी प्रेस कर देता हूँ, सूरह अनाम को भी फेवरेट लगा देता हूँ। अब नाज़रीन फेवरेट के कॉलम में जाएंगे तो ये देखिए नाज़रीन मेरे पास फेवरेट सूरा आ गई हैं। तो आप जो सूरा फेवरेट करना चाहते हैं उस पर हार्ट के आइकन पर क्लिक करें, तो यहाँ पे आपके पास सारी सूरतें लिस्ट डाउन होती रहेंगी। तो आइए नाज़रीन अपने नेक्स्ट फीचर की जानिब चलते हैं। अब नाज़रीन मैं चाहता हूँ कि मैं सूरतों को पहले से ही अपने पास डाउनलोड करके यानी सेव करके रख लूँ। तो ये देखिए हार्ट के बराबर में एक क्लाउड का आइकन है, हम इस पर क्लिक करेंगे। तो ये देखिए नाज़रीन यहाँ पे मेरे पास अरबिक ट्रांसलेशन और तफसीर मौजूद है। अब अरबिक में आप देखें 63%, यानी मैंने सूरह फातिहा थोड़ी सी सुनी और उसको स्टॉप कर दिया तो वो 63% डाउनलोड हो गई। इंटरनेट की मौजूदगी में आप ट्रांसलेशन और तफसीर को पहले से डाउनलोड करके रख सकते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे। मैंने ट्रांसलेशन में सामने एक बटन है, उस पर क्लिक किया, तफसीर में भी क्लिक कर दिया। अब मैं स्टार्ट डाउनलोड पे क्लिक करूँगा तो ये देखिए नाज़रीन मेरे पास ट्रांसलेशन 100% हो गई और तफसीर भी 100% हो गई। अब मैं इसको बग़ैर इंटरनेट के ऑफलाइन सुन सकता हूँ। अगर आप चाहते हैं कि इसको डिलीट कर दें, क्रॉस बटन के ज़रिए आप इसको डिलीट कर देंगे। नाज़रीन हमारा नेक्स्ट फीचर है ट्रांसलेशन एंड तफसीर यानी कंपैरिजन स्क्रीन का। आइए देखते हैं वो कहाँ मिलेगा। सूरह फातिहा पे मैं क्लिक करूँगा तो नाज़रीन ये देखिए हमारे पास हर आयत के ऊपर ट्रांसलेशन एंड तफसीर के 2 बटन्स मौजूद हैं। मैं ट्रांसलेशन पे क्लिक करता हूँ तो ये देखिए मेरे पास जो ट्रांसलेशन अवेलेबल हैं वो सारी यहाँ पे एक ही स्क्रीन में मौजूद होंगी। आप इसको सुन भी सकते हैं। रहमान और रहीम है। आप इस ट्रांसलेशन को शेयर भी कर सकते हैं। तो ये देखिए ये आपसे पूछेगा शेयर थ्रू ऐप्स, यानी एप्लीकेशन में टेक्स्ट शेयर करना है या फिर वॉलपेपर के ज़रिए खूबसूरत वॉलपेपर डिज़ाइन करके आपको शेयर करना है। नाज़रीन ऊपर देखिए हमारे पास उर्दू सेलेक्टेड है। मैं इस पर क्लिक करूँगा, मैं रोमन उर्दू सेलेक्ट कर लेता हूँ तो ये देखिए मेरे पास रोमन उर्दू की ट्रांसलेशन आ गई। नाज़रीन तफसीर के बटन पर क्लिक करते हैं तो ये देखिए मेरे पास तफसीर मौदूदी सेलेक्टेड थी। तो नाज़रीन ये देखिए मेरे पास तफासिर की लिस्ट मौजूद है। मैं इस तफसीर को सुनना चाहता हूँ तो मैं इस पर स्पीकर के बटन पर क्लिक करूँगा। इंसान का खासा है कि जब कोई चीज़ उसकी निगाह में बहुत ज़्यादा होती है तो वो मुबालगे के सीगों। तो नाज़रीन आप यहाँ पे इसको सुन भी सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। शेयर के बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप पूरी तफसीर अपने दोस्तों में शेयर भी कर सकते हैं। नाज़रीन आइए अपने नेक्स्ट फीचर की जानिब चलते हैं। नाज़रीन हमारे पास कुछ ट्रांसलेशन ऐसी हैं जो कि डाउनलोडेबल हैं। तो आइए वो किस तरह डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे देखिए प्ले के आइकन के बराबर में ट्रांसलेशन एंड तफसीर का आइकन मौजूद है, हम इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देखिए ट्रांसलेशन की लिस्ट हमारे पास मौजूद है। हम इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे तो हमारे पास डाउनलोडेबल ट्रांसलेशंस आ जाएंगी। मैं कहता हूँ मैं तिबियानुल कुरान को डाउनलोड कर लेता हूँ। तो मैंने डाउनलोड के आइकन पे क्लिक किया।
तो ये देखिए मेरे पास ये डाउनलोड सक्सेसफुली का मैसेज आ गया है, तो मैं इसको ओके कर देता हूँ और मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। नाज़रीन इसी तरीके से आप तफसीर में भी डाउनलोड कर सकते हैं। मैं हिंदी तफसीर मौदूदी, मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। तो ये देखिए नाज़रीन मेरे पास हिंदी मौदूदी की तफसीर भी डाउनलोड हो गई है। तो आइए नाज़रीन बैक बटन के ज़रिए रीडिंग स्क्रीन पे जाते हैं। तो ये देखिए नाज़रीन मेरे पास हिंदी तफसीर भी आ गई और तिबियानुल कुरान की ट्रांसलेशन भी जो मैंने डाउनलोड की थी वो भी आ गई। तो नाज़रीन हम अपना नेक्स्ट फीचर देखेंगे। टॉप लेफ़्ट पे देखिए हमारे पास 3 लाइन है, हम इस पर क्लिक करेंगे। तो सेकंड लास्ट ऑप्शन हमारे पास है सेटिंग्स का, हम इस पर क्लिक करेंगे। तो नाज़रीन हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन है ओवरराइड सिस्टम डार्क मोड का, ये हमारे पास इनेबल हुआ है। इसका मतलब है कि मेरे पास मेरे सिस्टम का डार्क मोड इनेबल है, लेकिन मैं फोर्सफुली चाहता हूँ कि मैं डार्क मोड इनेबल ना करूँ, तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया था। अगर मैं इस पर दोबारा क्लिक करूँगा तो ये डिसेबल हो जाएगा और मेरा सिस्टम का डार्क मोड यानी पूरे मोबाइल में जो डार्क मोड चल रहा है वही एप्लीकेशन में इम्प्लीमेंट हो जाएगा। नाज़रीन हमारे पास दूसरा ऑप्शन डार्क मोड का है। अगर हमारे पास सिस्टम का डार्क मोड ऑन नहीं है तो हम इस एप्लीकेशन में डार्क मोड भी ऑन कर सकते हैं, जो कि इस एप्लीकेशन का डार्क मोड है। नाज़रीन हमारे पास डार्क मोड अकॉर्डिंग टू प्रेयर टाइम्स, कि जो नमाज के औकात अंधेरे में होते हैं आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली उन नमाज़ों में डार्क मोड ऑन कर देगा। आइए नाज़रीन अपने दूसरे ऑप्शन की जानिब चलते हैं। नाज़रीन हमारे पास लास्ट सेकंड के 2 ऑप्शन मौजूद हैं, सेलेक्ट रिसाइटर और सेलेक्ट ट्रांसलेशन एंड तफसीर का। सेलेक्ट रिसाइटर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास कुर्रा हज़रात की लिस्ट आ जाएगी। यहाँ से हम अपनी पूरी एप्लीकेशन के जो कारी हैं वो सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जहाँ जहाँ पे तिलावत आप सुनना चाहेंगे, जो ऑप्शन आपने यहाँ पे सेलेक्ट किया हुआ होगा वो उन्हीं की आवाज़ में प्ले हो जाएगा। सेलेक्ट ट्रांसलेशन एंड तफसीर में जाएंगे तो यहाँ पे हम अपनी मर्ज़ी की ट्रांसलेशन और तफसीर पूरी एप्लीकेशन के लिए सेट कर सकते हैं। मैं कंजुल ईमान ट्रांसलेशन सेलेक्ट कर लेता हूँ। तफसीर में मुफ्ती तकी उस्मानी साहब की तफसीर सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो नाज़रीन ये हमारी पूरी एप्लीकेशन में इम्प्लीमेंट हो जाएगी। उम्मीद है नाज़रीन आपको ये वीडियो समझ आई होगी। अपनी दुआओं में ख़ास याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू।